तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। पहले हम लोग कुछ चीज़ों को समझेंगे और वो चीज़ आपके पास क्या है, वैलेंसी। अब वैलेंसी का मतलब हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, कंबाइनिंग कैपेसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं। क्या है वैलेंसी? कंबाइनिंग कैपेसिटी। किसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी बेटा? एलिमेंट की। तो कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? वैलेंसी बोलते हैं। तो अब चेक करते हैं कि ये वैलेंसी किस तरीके से निकाली जाती है। तो हम लोगों को कुछ फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। पहला तो हमें फॉर्मूले बनाने नहीं आते हैं, तो फॉर्मूले हम लोगों से आसानी से बनने लगे तो उसके लिए हमें कुछ चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। तो पहले ही याद कर लो ताकि आपको लेटर ऑन कोई भी कंफ्यूजन या कोई भी दिक्कत ना आए। तो अभी क्या है वो चीज़ें आपके पास? जैसे एक चीज़ है H+। अब आपको पता है हाइड्रोजन अगर एक इलेक्ट्रॉन दे देता है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है? प्लस चार्ज आता है। तो हाइड्रोजन आपके पास एक इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है और एक इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। दैट इज वाई हाइड्रोजन की जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है बेटा? 1 होता है। अब ऐसे ही आपके पास हमने क्या देखा था, हीलियम को देखा था। हीलियम आपका आता है सेकंड नंबर पे। अब सेकंड नंबर पे आता है, अगर मैं हीलियम के ऊपर लगा दूं 2+ चार्ज, दैट मीन्स हीलियम ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दिया। तो अब 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने डोनेट कर दिए। तो हीलियम की क्या थी, वो एबिलिटी थी कि वो 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकता है। तो आपके पास हीलियम के ऊपर क्या आ गया, 2+ चार्ज आ गया। और यही हीलियम के ऊपर ये जो 2+ चार्ज आता है इसको हम लोग अल्फा पार्टिकल के नाम से भी जानते हैं। अब आगे क्या है, ऐसे ही हमारे पास एक चीज आती है सोडियम, मैग्नीशियम और क्या है, एल्यूमिनियम। यहाँ आपको पता होगा मैग्नीशियम को हम लोग मैग्नीशियम नहीं पढ़ते हैं, वो क्या हो चुका है, मैग्नीशियम है। हम लोगों को स्टार्टिंग में बताया जाता था वो मैग्नीशियम है, तो हमें हैबिट भी वैसी हो जाती थी, पर ये क्या है, मैग्नीशियम है। अगर मैं सोडियम की बात करूँ तो वो आपके पास कौन से नंबर पे आता है, 11th पे। और मैग्नीशियम आपका आता है 12 पे। और एल्यूमिनियम आपके पास किस पे आता है, 13 पर। तो आपके लिए ये चीज़ तो याद करना बहुत आसान हो जाएगा कि सोडियम 1 लगा हुआ है ना, तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो सोडियम के ऊपर कितने प्लस चार्ज आएंगे, 1 प्लस चार्ज आएगा। अब ऐसे ही अगर मैं मैग्नीशियम की बात करूं तो मैग्नीशियम कौन से नंबर पे आता है, आपके पास 12 पे आता है। तो 12 का आप बस ये 2 उठा लीजिए। तो जैसे ही अगर मैं इस 2 को लूंगी तो मैग्नीशियम आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता है। तो मैग्नीशियम आपके पास कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, Mg2+ के फॉर्म में। अब अगर मैं एल्यूमिनियम की बात करूं तो एल्यूमिनियम भी आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकता है, यहाँ पर 3 लगा हुआ है, यानी कि एल्यूमिनियम कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकता है, 3। तो जब भी हम इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं तो आपके पास कितना चार्ज आता है, प्लस का चार्ज आता है। तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करे हैं, इसीलिए आपके पास क्या आएगा, 3+ आएगा। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए हैं तभी आपके पास यहाँ पर क्या आएगा, 2+ आएगा। और यहाँ पर मैंने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है तो यहाँ पर क्या आया है, 1+ आया है। तो ये सिंपल हो गया। अब आगे कुछ और एलिमेंट्स के बारे में भी जानते हैं हम लोग। अगर मैं कैल्शियम की बात करूं, किसकी, कैल्शियम की। सिमिलरली जैसे हम लोग स्टार्टिंग में पहले क्या पढ़ते थे, इसको कैल्शियम, पर ये होता क्या है, कैल्शियम। अब अगर मैं कैल्शियम की बात करूं तो कैल्शियम आपके पास कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, 2+ के फॉर्म में। तो बेटा कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैं आपको डायरेक्ट लिखवा रही हूँ, तो आप इसको याद कर लीजिए ताकि आपको लेटर ऑन कोई भी कंफ्यूजन ना रहे फॉर्मूले बनाने में। तो अब कैल्शियम आपके पास क्या हो जाएगा, Ca2+ हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं जिंक की बात करूँ तो जिंक कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, Zn2+ के फॉर्म में। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, Zn2+। अगर मैं आयरन की बात करूं, Fe की, अब ये Fe जो होता है आयरन, यानी कि ये 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। या तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकता है या फिर ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता है। अगर इसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो ये क्या बन जाएगा, Fe2+। और अगर इसने आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया तो ये क्या बन जाएगा, Fe3+। अब अगर मैं Fe2+ की बात करूं तो इसे हम लोग पढ़ते हैं क्या, फेरस। और अगर Fe3+ की बात करूं तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, फेरिक। हाँ जी बेटा, फेरिक। नाउ अब हमारे पास जैसे ये है,
देखो सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। अगर मैं सोडियम की बात करूं तो 11, 12, 13, तो ये तो हमें आराम से याद हो गया होगा। तो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो इसके ऊपर 1 प्लस लग गया, 2 प्लस लग गए और 3 प्लस लग गए। अस को याद रखना, छोटा होता है, एक जो होता है वो बड़ा होता है, तो यहाँ पर 3 प्लस आ गए और यहाँ पर 2 प्लस आ गए। और जिंक आपके पास कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? Zn2 प्लस। और कैल्शियम आपके पास कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? Ca2 प्लस। कैल्शियम तो वैसे भी आप लोगों को याद हो जाना चाहिए, क्या होता है। चलो कैल्शियम के बारे में ही जानते हैं, याद करना तो है ही हमें, तो कैल्शियम के बारे में जानते हैं। होता क्या है, जब भी हमारे पास जो बड़ी लेडीज होती हैं, बड़ी लेडीज एज इन जिनकी एज बड़ी होती है, तो हम लोगों ने देखा है ये मम्मियों के ना पैरों में दर्द बहुत ज़्यादा होता है। तो पैरों में दर्द होने का कारण क्या है? तो जब हमारे पास एज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उस वक्त बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है। और हमें तो बहुत अच्छे से पता है ये कैल्शियम आपका कहाँ प्रेजेंट होता है? बोन्स के अंदर प्रेजेंट होता है। अब आपके पास धीरे 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 कैल्शियम धीरे धीरे बाहर निकलता है हड्डियों से। अब जैसे ही ये हड्डियों से बाहर निकलेगा, ये क्या निकल रहा है आपके पास? कैल्शियम बाहर निकल रहा है। अब ये कैल्शियम का कौन सा फॉर्म बेटा? Ca2 प्लस। कैल्शियम आपके पास कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? Ca2 प्लस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो अब ये आपके पास क्या है? बोन है। अब कोई बता सकता है इससे जुड़ी हुई बीमारी कौन सी होती है जब हड्डियों से कैल्शियम निकलने लग जाए और हड्डियों के अंदर पोर्स आ जाए? अब तो बहुत हिंट मिल चुका है, कौन सी बीमारी है ये? कौन सी बीमारी है बेटा? हड्डियों के लिए हम लोग कौन सी टर्म यूज करते हैं? ऑस्टियो। ऑस्टियो। अब हड्डियों का मतलब हो गया ऑस्टियो। अब हड्डियों के अंदर छेद हो गए, यानी कि होल्स हो गए, तो होल्स को हम लोग पोर्स भी बोलते हैं। तो इसी सेम बीमारी को हम लोग ऑस्टियोपोरोसिस भी बोलते हैं। तो कहने का मतलब मम्मियों का तो चेकअप हम लोगों को रेगुलर बेसिस पे करा लेना चाहिए कि उनकी बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी तो नहीं हो गई है या फिर किसी दूसरे आयन की कमी तो नहीं हो गई है, क्योंकि इस टाइम पर कमी बहुत ज़्यादा होने लगती है और फिर जोड़ों में दर्द होना, ये सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। तो इट्स बेटर कि हम लोग मम्मियों का रेगुलर चेकअप करवा लें। तो हमें ये तो पता, अब ये चीज़ चाय पीने से भी हो सकती है, कॉफ़ी पीने से भी हो सकती है। तो जब भी हम लोग कॉफ़ी पियेंगे, चाय पियेंगे, तो इससे हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है? किस चीज़ की कमी हो जाती है? कैल्शियम की कमी हो जाती है। अब वही कैल्शियम की कमी की पूर्ति करने के लिए हमारी बॉडी क्या करेगी? बोन से कैल्शियम को खींचने लगेगी। और जैसे ही बोन से कैल्शियम खींचेगी, फिर एक एज आती है, एक सर्टेन एज पर आकर पैरों में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो ये रही कैल्शियम। अब तो मेरे हिसाब से कैल्शियम आप लोगों ने बोलना ही नहीं चाहिए कि कैल्शियम आपका कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट करता है बेटा? Ca2 प्लस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। याद हो गया कौन सी बीमारी है बेटा? ये ऑस्टियोपोरोसिस। यस। अब एक बार याद कर लेते हैं हम लोगों ने जितने भी पढ़े हैं। तो क्या है हमारे पास? सबसे पहला H प्लस, इसको हम लोग हाइड्रोजन बोल देते हैं। अब होता क्या है, मान लो H प्लस तो आपके पास वैसे एग्जिस्ट करता ही नहीं है, बेचारा H प्लस बहुत ही हल्का होता है। तो जब ये एग्जिस्ट नहीं करता तो पानी आता है, पानी एक दानवीर की तरह काम करता है। पानी आएगा, बेचारे में सहारा लगाएगा, तो क्या होता है? आपके पास कौन आया? पानी आया। अब पानी अपने साथ H प्लस को चिपका लेता है, और जैसे ही H प्लस को चिपकाएगा तो अभी H2O के पास कितने हाइड्रोजन है बेटा? 2 हाइड्रोजन है। अगर जैसे ही वो H प्लस आ जाएगा तो क्या हो गया? H3 हो गए, और ऑक्सीजन के ऊपर वो प्लस जो होता है वो ट्रांसफर हो जाता है। ऐसे हम लोग याद कर सकते हैं। तो याद रखना, H प्लस नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है, पर H प्लस आपका पानी के साथ मिलकर क्या बना लेता है? H3O प्लस बना लेता है। ठीक है, इसको हम लोग किससे जानते हैं? हाइड्रोनियम आयन के नाम से जानते हैं, हाइड्रोनियम आयन। और कभी भी आपके पास किसी भी स्पीशी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा हो तो उसके नाम के पीछे ज़्यादातर ऐसे चांसेस होंगे कि आपको EM दिख जाए नाम के पीछे। तो इससे हम लोग पहचान कर सकते हैं कि उसके ऊपर पक्का पॉजिटिव चार्ज तो होगा ही होगा। अब अगली चीज़ हम लोगों ने क्या याद करी थी? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। अब ये तो 11, 12, 13, तो ये तो याद करना बहुत आसान हो गया था। तो कि सोडियम के ऊपर कितना चार्ज होता है? 1 चार्ज होता है। मैग्नीशियम के ऊपर कितना चार्ज होता है? 2 प्लस होता है। और एल्यूमिनियम के ऊपर कितना चार्ज होता है? 3 प्लस। मुझे बताएगा कोई फेरस क्या होता है? यस, क्या होता है फेरस? Fe2 प्लस होता है। एंड व्हाट अबाउट फेरिक? फेरिक बताया था एक बड़ा होता है, तो यस एग्जैक्टली Fe3 प्लस। एंड व्हाट अबाउट कैल्शियम?
Ca2+, यस। कैल्शियम की कमी से कौन सी बीमारी होती है? एग्जैक्टली कौन सी बीमारी होती है? ऑस्टियोपोरोसिस। अब हमारे पास एक और चीज होती है जिंक। जिंक कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? Zn2+ के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। बेटा प्लस चार्ज लगने का मतलब क्या होता है? अगर किसी भी स्पीशी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा है उसका मतलब क्या है? उसने इलेक्ट्रॉन दे दिए या ले लिए? दे दिया, एग्जैक्टली तो डोनेट कर दिए। तो अब हम लोग आगे का याद करते हैं, हम कुछ नेगेटिव स्पीशीज भी पढ़ते हैं और जैसे जैसे हमें जरूरत पड़ेगी तो हम कुछ और पॉजिटिव स्पीशीज को लिखेंगे। अब हम लोग कुछ नेगेटिव स्पीशीज को याद करते हैं। ये है पॉजिटिव स्पीशीज। पॉजिटिव स्पीशीज को हम लोग क्या बोलते हैं? केटायंस। अब मेरे पास है नेगेटिव स्पीशीज। नेगेटिव स्पीशीज को हम लोग बोलते हैं एनायंस। अब जैसे आपके पास हाइड्रोजन जो है प्लस में भी एग्जिस्ट करता है, आपको पता है हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है और एक इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर सकता है, तो इसीलिए हाइड्रोजन के ऊपर एक प्लस चार्ज भी आ सकता है और एक नेगेटिव चार्ज भी आ सकता है। तो अगर हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए तो इसका नाम क्या हो जाता है? इसका नाम क्या हो जाता है? हाइड्राइड। क्या हो जाता है बेटा नाम? हाइड्राइड। तो ये भी पहचान है, अगर आपको नाम के पीछे यानी कि सफिक्स में क्या दिखे, आइड, आइट या फिर एट दिखे तो समझ जाना पक्का वो कोई नेगेटिव स्पीशी की बात हो रही है। तो ये याद करना बहुत आसान है, अगर आपको आइड दिखे, आइट दिखे, एट दिखे नाम के पीछे तो हम लोग समझ जाएंगे पक्का वो तो नेगेटिव स्पीशी की बात हो रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हाइड्राइड हो गया, तो ये क्या है? H- है। अब मैं एक चीज आपको याद करने की ट्रिक बताती हूं। अगर मैं बात करूं किसकी, सल्फाइड, सल्फाइड, सल्फाइट और सल्फेट, सल्फेट। अब एक चीज क्या है, अगर आपको नाम के पीछे आइट या फिर एट दिखे तो समझ जाना पक्का उसके अंदर ऑक्सीजन तो जरूर है। ये क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो आपको उसमें पक्का मिलेगा अगर नाम के पीछे क्या हो, आइट या फिर एट हो। अब आपके पास आगे क्या है? एट का मतलब हमें कुछ लग रहा है जैसे भारी भारी सा। आइट की अगर मैं बात करूं तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई छोटी सी चीज है। तो अगर मैं एट की बात करूं तो इसमें ज्यादा ऑक्सीजन होंगे और आइट की बात करूंगी तो इसमें ऑक्सीजन कम होंगे। तो इसमें ऑक्सीजन क्या होते हैं? कम होते हैं और एट के अंदर ऑक्सीजन क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। अब इसी चीज से हमें इनका फॉर्मूला देखना है। अब सल्फ, सल्फ और सल्फ का मतलब क्या है? सल्फर, सल्फर एंड सल्फर। ओके बेटा, नाउ अब मेरे पास नाम के पीछे है आइट एंड एट। इससे मुझे ये पता लग गया पक्का ऑक्सीजन तो जरूर है। अब मुझे ये पता है एट का मतलब ज्यादा ऑक्सीजन, आइट का मतलब कम ऑक्सीजन। अब ज्यादा ऑक्सीजन का मतलब यहां पर मैंने लगा दिए 4 ऑक्सीजन, यहां मैंने लगा दिए 3 ऑक्सीजन। आ गई बेटा बात समझ में? हाँ जी। अब यहां आपके पास सल्फेट में 2- चार्ज, इसके ऊपर भी 2- चार्ज और सल्फाइड में भी कितना होता है? 2-। अब ये चीज आप लोगों को पता करने की जरूरत नहीं है कि हमें कैसे पता लगेगा कि ऑक्सीजन किस में कितने होंगे और कितने होंगे। तो ये चीज आपको कुछ कुछ ही याद करनी है, जैसे नाइट्रेट का, सल्फेट का, फॉस्फेट का, कार्बोनेट का, तो वो आपको यहाँ करा दिए जाएंगे, तो उसकी आप टेंशन मत लीजिए। आ गई बेटा बात समझ? अब जैसे आप लोगों ने ये देखा ऐसे ही हमारे पास एक और चीज होती है। अब वो क्या है बनाकर देखते हैं। एक नाइट्राइड, दिस इज आइड बेटा, आइड लगा हुआ है। अगला है क्या? नाइट्राइट। और अगला है क्या? नाइट्रेट। हाँ बेटा चलो अब इसका फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। बेटा नाइट, नाइट, नाइट का मतलब क्या समझ में आ रहा है? एग्जैक्टली क्या समझ में आ रहा है? नाइट्रोजन। तो हम लोग यहां लगा देंगे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। ठीक है। अब मुझे नाम के पीछे आइट और एट दिख गया तो मैं क्या लगाऊंगी उसमें?
ऑक्सीजन लगाना पड़ेगा। 8 और 8 का मतलब क्या होता है बेटा, मैंने क्या लगाना पड़ेगा, ऑक्सीजन लगाना पड़ेगा। अब मैंने आपको 8 का मतलब क्या बताया, 8 का मतलब बड़ा बड़ा, 8 का मतलब छोटा छोटा। तो अगर मैं 8 की बात करूं तो यहां आएंगे 3 ऑक्सीजन और 8 में आपके पास कितने आएंगे, 2 ऑक्सीजन। बस ये पेयर याद रखना है। जब मैंने सल्फेट की बात करी थी तो उसमें 4 और 3 था, अगर मैं नाइट्रेट की बात कर रही हूं तो इसमें 3 और 2 का पेयर बना है। ये चीज आप लोगों ने याद रखी। इसी के लिए मैंने आपको बोला था कि हमें कैसे पता लगेगा मैम कि क्या चीज में कितने होंगे और किस में कितने होंगे, तो ये आपको पहले से ही याद करा दिए जाएंगे। तो नाइट्रेट में कितने होते हैं, 3, और यहाँ कितने होते हैं, 2। आ गई बेटा बात समझ। अब रही बात इसके ऊपर चार्ज कितना लगता है, तो चार्ज कितना होता है, नाइट्रेट हो चाहे नाइट्राइट, 1 माइनस लगेगा, यहां माइनस लगेगा, पर यहां कितने माइनस लगते हैं, 3 माइनस लगते हैं। आ गई बात समझ में। तो ये हो गया। अब हमारे पास एक चीज है कार्बोनेट। कार्बोनेट में आपने सिर्फ कार्बोनेट ही याद रखना है और कोई याद करने की जरूरत नहीं है आपको। कार्बोनेट, अब देखना जरा, अगर मैं कार्बो बोलूं तो कार्बो मतलब मैं किसकी बात कर रही हूं, कार्बन की बात कर रही हूं, ठीक है। और 8 का मतलब मेरे पास क्या हो गया, मेरे पास पक्का ऑक्सीजन तो होगा ही होगा। अब मेरे पास कितने ऑक्सीजन होते हैं, 3 ऑक्सीजन होते हैं, ठीक है बेटा। और इसके ऊपर चार्ज कितना लगा हुआ होता है आपके पास, 2 माइनस। कितना लगा होता है बेटा इसके ऊपर चार्ज, 2 माइनस। तो दिस इज व्हाट, कार्बोनेट। अब जैसे ये कार्बोनेट है वैसे एक और चीज होती है बाइकार्बोनेट। इस बाइकार्बोनेट को देखते हैं। अगर मैं बाय बोलूं तो बाय का मतलब है आपने हाइड्रोजन लगाना है। देखो जरा, बाइकार्बोनेट, बाय का मतलब क्या हो गया, मेरे पास हाइड्रोजन है। कार्बन का मतलब क्या हो गया भाई, कार्बन हो गया। और 8 का मतलब क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया। अभी बताया कार्बोनेट में कितने ऑक्सीजन लगेंगे बेटा, 3 ऑक्सीजन लगेंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3 ऑक्सीजन आ गए। अब इसके ऊपर चार्ज कितना, यार पहले चार्ज आपके पास 2 माइनस हुआ करता था, अब मैंने एक हाइड्रोजन लगा दिया तो 1 माइनस आप कम कर दीजिए, तो आपके पास यहाँ होता है 1 माइनस। अब इसका नाम आप लिख लीजिए, क्या होता है, इसको बाइकार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से जानते हैं। हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से जानते हैं। आ गई बेटा बात समझ में, चले आगे। हाँ तो एक बार देख लेते हैं इसको। हाइड्राइड मतलब H माइनस, सल्फाइड, सल्फेट एंड सल्फाइट। क्या है, सल्फ 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 मतलब सल्फर। 8 और 8 का मतलब ऑक्सीजन, 8 का मतलब ज्यादा, तो ज्यादा मतलब क्या, ज्यादा ऑक्सीजन ज्यादा। तो कितने ऑक्सीजन मैंने यहाँ लगाने हैं, 4 लगाने हैं। और यहाँ कितने ऑक्सीजन लगाने हैं, 3 लगाने, बस एक कमी तो करना है, तो ये आपने 3 लगा दिया। और इसको तो याद करना बड़ा आसान है क्योंकि तीनों में चार्जेस भी आपके पास सेम है, 2 माइनस 2 माइनस और 2 माइनस। अब अगली चीज आपके पास क्या है, नाइट्राइड, नाइट्राइट और नाइट्रेट। नाइट 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 मतलब नाइट्रोजन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन हो गया। 8 और 8 का मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हो गया। 8 का मतलब ज्यादा ऑक्सीजन है तो मतलब आपने 3 लगा दिए, और 8 का मतलब कम ऑक्सीजन होते हैं तो आपने 2 लगा दिया, तो कम कर दिया। ऐसे ही कार्बोनेट है और ये आपके पास हो गया बाइकार्बोनेट। चले बेटा आगे।